बोला जा रहा है कि फिर से रिजल्ट निकाला जाएगा। इसमें ये भी खबर आ रही है कि कुछ लोगों का नाम काटा जाएगा, कहीं आपका नाम तो नहीं काटा जा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, कौन से छात्रों का नाम काटा जाएगा और कौन से छात्रों का नए नाम जोड़े जाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे गलतियां हैं जिसको सुधार करने के लिए वापस मंगाया। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर सारा चीज सही होता तो क्यों वापस मंगाती, वापस तो नहीं मंगाती। तो इसीलिए इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सहायक आचार्य का रिजल्ट रिजर्व कोटा में ही होगा। अब यहाँ पे खेला हो रहा है, रिजर्व कोटा में कैसे होगा, इस पेपर को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे इंफॉर्मेशन छिपे हुए जो आपको जानना अति आवश्यक है। ध्यान दीजिए, इस पूरे वीडियो को, इस पूरे कटिंग को ध्यान दीजिएगा कि सहायक आचार्य का जो रिजल्ट है रिजर्व कोटा में ही होगा, है ना। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के अनुसार रिजल्ट में किया जाएगा संशोधन मैंने बोल दिया। देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के परिणाम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संशोधन होगा, ये तो आपको पता ही होगा। और देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि किसी भी अभ्यर्थी को एक नियुक्ति प्रक्रिया में एक बार ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया। एक विद्यार्थी को एक बार ही आरक्षण मिलेगा कैसे? अगर आपने जेटेट में आरक्षण लिया है तो आपको सहायक आचार्य में आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कैसे नहीं दिया जाएगा आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, एक ही बार आपको आरक्षण मिलेगा। ऐसे में वर्तमान में जारी परिणाम में कई टेट पास अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के जेटेट में भी क्या किया, आरक्षण का लाभ लिया और उन्हें सहायक आचार्य के जारी परिणाम में भी अनारक्षित कोटि में जगह दे दी गई है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों के परिणाम में संशोधन होगा, यानी कि जेटेट परीक्षा में जिनको आरक्षण की छूट मिली है उनका रिजल्ट अब रिजर्व कैटेगरी में ही जारी होगा, है ना। देखिए क्या बोले यहाँ पे कि एक बार आपने ले लिया, है ना। अगर आपने ले लिया है और जाहिर सी बात है कि आप कैटेगरी में, तो आपका जो रिजल्ट है वो कैटेगरी में ही जारी किया जाए, है ना। देखिए यहाँ पे और क्या बोल रहे हैं, शिक्षा सचिव उमा शंकर ने इस संबंध में जेएसएससी को मार्गदर्शन दिया था और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रिजल्ट में संशोधन करे। ऐसे में अब सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का संशोधन रिजल्ट जारी किया जाएगा, है ना। अब तो ले लिया है भाई, करेगा ही करेगा ना। यहाँ पे देखिए क्या बोले, सामाजिक विज्ञान के 3033 पदों पर अनुशंसा की वापसी की जाएगी। शिक्षा विभाग सामाजिक विज्ञान विषय के 3033 पदों की अनुशंसा भी वापस भेजेगी और इसके बाद जीएसएससी 6ठी से 8वीं सामाजिक विज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 4815 पदों पर संशोधित परिणाम जारी करेगा। ये आपको पता होगा। कुछ अभ्यर्थी जिसका परिणाम इससे प्रभावित होगा, कुछ नए अभ्यर्थियों के नाम जुड़ सकेंगे, है ना। कोई अनारक्षित कोटि से आरक्षित में, तो कोई आरक्षित से अनारक्षित में कोटि में जा सकता है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि किन अभ्यर्थियों का नाम जोड़े जाएंगे, किन अभ्यर्थियों का नाम काटे जाएंगे, तो मैं आपको नोट में ले चलता हूँ, है ना। ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको नोट में ले चलता हूँ और नोट में आप पूरी तरीके से समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें, जैसे कि मैं मानता हूँ कि आप जो है ओबीसी नहीं मानता हूँ, अन्य कैटेगरी में मान लेता हूँ ना। मैं मानता हूँ कि आप जो है एससी में है ना, एससी में है और आपका जो है अनरिजर्व में हो गया ना, जनरल में हो गया। अब क्या करेगी, अभी जो फोल्डर वापस मंगा गया, तो अगर आपका अनरिजर्व में हो गया, अनरिजर्व में हो गया तो क्या करेगी, अगर आपने आरक्षण का लाभ ले लिया है ना, आरक्षण का लाभ आपने ले लिया है, तो आपको क्या कर देगी, वापस से आपको एससी में ही आपका रिजल्ट जारी कर देगी, है ना। अब जाहिर सी बात, जो लोग अनरिजर्व में गए थे, नंबर इनका अधिक था, अनरिजर्व के लायक में थे, तब यहाँ पे इन लोगों का जो सीट था वो भर गया और जो रिजर्व वाले सीट थे वो तो खाली हो गया था। पता है ना आपको, सबसे ज्यादा अनरिजर्व में भेजा गया था, पारा वाले को गैर पारा में, बहुत सारी चीजें। ऐसे में एक सवाल और बनता है कि हमारा, है ना, हमारा यानी कि आपको पता होगा कि 60% जो लोग कम थे, 60% से जो लोगों का कम था उनका क्या होगा, उन सभी छात्रों को क्या होगा। तो उन सभी छात्रों के लिए मैं कहना चाहता हूँ 60% से आपका कम है ना, 60% से कम है, तो आपको लगता है कि नोटिस मिला, हमें क्या मिला, नोटिस मिला, है ना। नोटिस मिला है तो हम लोगों को क्या होगा, तो ये जो नोटिस है ये आपका कोई काम का नहीं है, ये जो नोटिस आपका कोई काम का नहीं। अभी जो संशोधित करके आएगा वही काम देगा। और आप लोगों को जितने भी छात्र हैं,
जितने भी छात्र, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को घबराना नहीं, घबराना नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट से रखिए। और अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारे छात्र ये बोले कि हमारा नाम काट दिया जाएगा, ये कर दिया, नहीं, आपका नाम नहीं काटा जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमारा जो है, जब रिजर्व की हम लोग बात करें ना, हम मान लेते हैं SC है या तो ST है ना, अगर हमारा जो जिला है ना, जो जिला है उस जिला में अभी क्या करेगा, सबको तो भेजिएगा आरक्षित में, यानी कि कोटी में भेजेगा। अब मान लेते हैं जहाँ पे मैंने फॉर्म को फिलअप किया वहाँ पे सीट नहीं है, सीट नहीं, तो क्या हमें बाहर निकालेगा? तो इसका जवाब है निकाल भी सकता है, नहीं भी। लेकिन जहां तक मैं आपको बताऊं अपने अनुभव और जितना भी हो चुका है, तो इतनी ज्यादा सीटें खाली है ना, तो कोई भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकालेगी, है ना। अगर मान लेते हैं कि फुल हो जाता है तो किसी अन्य जिले में आपको भेज दिया जाएगा, है ना। यहाँ से क्लियर हो गया। तो पेशेंस बना करके रखना, घबराना नहीं। मैं यहाँ पे हूँ ही आपको अपडेट देने के लिए, टेंशन नहीं लेना, है ना। बाकी बात आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने शुभचिंतकों को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नोट में मैं आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है हमारी, उसको हम लोग बात करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि संशोधित किया जाए, कई नए अभ्यर्थी जोड़े जाएंगे, है ना। हाँ, एक चीज और, नोट में चलते हैं। यहाँ पे आपके मन में प्रश्न होगा, यहाँ पे प्रश्न होगा कि कौन कौन से नए अभ्यर्थी जुड़ेंगे और कौन हटेंगे, है ना। कौन हटेगा, कौन हटेगा, है ना। तो मैं आपको बताऊं कौन हटेगा, तो इसमें जिनका, है ना, जिनका जिनका 2 बार, 2 बार, तो कभी 3 बार इस तरीके से नाम आया, ये लोग क्या करेंगे, जिन लोगों का 2 से 3 बार में नाम आया है, ये लोग हट जाएंगे, है ना। ये लोग जो है हट जाएंगे, तो घबराना नहीं, ये लोग को हटाया जाएगा। और जोड़ा किसको जाएगा, अगर मैं आपको बताऊं, पहले क्या था, पहले आपका रिजर्व में, है ना, रिजर्व में आपका सीटें खाली थी, क्या थी, सीटें खाली थी, है ना, सीटें खाली थी। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, हमारे जो जो समझा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। सीटें खाली थी रिजर्व में, और अनरिजर्व में पूरा सीट भर गया था, है ना। जब भर गया तो वहां पे जो कैंडिडेट थे, जो योग्य कैंडिडेट थे अनरिजर्व में, तो उन लोगों का रिजल्ट नहीं हो पाया, और जो आरक्षित वाले थे वो जाके भर गए खचाखच वहां पे, कहाँ पे, अनरिजर्व में। अब जाहिर सी बात है कि अनरिजर्व वाले जो कैंडिडेट है, अनरिजर्व वाले कैंडिडेट ये खाली हो गए, है ना, ये हमारा खाली हो जाएंगे। यहाँ पे जो ST है, SC है, OBC है, और भी कई सारे लोग जो है ना, जब ये लोग खाली होंगे तो अनरिजर्व का जो सीट है, अनरिजर्व का जो सीट है, ये तो खाली हो जाएगा, और भरेगा कौन, रिजर्व वाला भरेगा, जाहिर सी बात है रिजर्व भरेगा। अब ये जो खाली सीट है, इसमें कौन आएंगे, तो वे सभी विद्यार्थी आएंगे जो लोग थोड़े थोड़े मार्क्स से छट रहे थे, जिनका रिजल्ट आ जाना चाहिए अनरिजर्व में। तो अनरिजर्व वाले के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, यानी कि जितने भी अनरिजर्व के कैंडिडेट है, आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। और ईश्वर से दुआ कीजिए कि आपका आ जाएगा, बहुत ही जल्द आपका नाम आने वाला है, इसमें आपका नाम जुड़ने वाला, क्योंकि सीट खाली रहेगी, सीट तो खाली रखना नहीं, और आपका नाम जोड़े जाएंगे, है ना। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अनरिजर्व वाले जितने भी कैंडिडेट, आपका नाम जोड़ा जाएगा, है ना, आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। तो घबराइएगा नहीं, बाकी बात मैं हूँ यहाँ पे आपको सारा डिटेल बताने के लिए, है ना। देखिए, तो टेंशन नहीं लेना, सारा चीज पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे देखिएगा, रिजल्ट के बाद सिर्फ नए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग, यहाँ पे एक चीज और सामने आ रही, एक चीज और सामने आ रही, ध्यान दीजिएगा कि रिजल्ट के बाद, है ना, रिजल्ट के बाद सिर्फ नए अभ्यर्थियों को काउंसलिंग। शिक्षा विभाग ने 5 सितंबर से पहले 6ठी से 8वीं के विज्ञान, गणित, भाषा विज्ञान सहायक आचार्य की नियुक्ति पत्र देने की भी तैयारी कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, 5 तारीख तक सुनने में आ रहा है कि दे देगी नियुक्ति पत्र, अब दे देगी तो बहुत अच्छी बात, हमारे लिए भी अच्छी बात है कि इतना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा संदेह है कि डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उस दिन शिक्षक दिवस भी है और दे देगी, हमें उम्मीद है। संशोधित परिणाम जारी होने के बाद वैसे नए अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट आया है, उनकी जिलावार काउंसलिंग की जाएगी। पूर्व के परिणाम में जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है, दोबारा परिणाम आने पर उनकी नहीं होगी, है ना। यहाँ पे क्या बोल देगा कि जिनका पहले काउंसलिंग हो चुका है ना, उन लोगों का दोबारा काउंसलिंग नहीं होगा। ऐसे में यहाँ पे प्रश्न बनता है कि उन सभी छात्रों का जिनको नोटिस मिला उनका क्या होगा, तो उन सभी छात्रों को घबराना नहीं है, उसके लिए कुछ न कुछ उपाय किया जाएगा, है ना। यानी कि जिन लोगों को नोटिस मिला उनको एक बार फिर से बुलाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है ना। और जाहिर सी बात उसको भेजा जाएगा जनरल से आपको कैटेगरी में भेजा जाएगा,
तो जाहिर सी बात है कि आप पास है। आपका नंबर देखिए, क्या वहाँ पे ये चीज़ देख रहे थे कि आप जनरल में गए, मानता हूँ जनरल में भेज दिया जैसे, लेकिन आप जनरल का लायक है या नहीं? जनरल 60% चाहिए थे जनरल में, आपका 60% आ ही नहीं रहा, तो आप कैसे जनरल में भेज दिया? तो वही चीज़ें के लिए नोटिस मिला है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपको बोला जाएगा जिन लोगों का नोटिस मिला है वो नोटिस खारिज किया जाता है ना? तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा, ये भी नहीं, बस कुछ लोगों का नाम जोड़ा जाएगा और जिनका 2-3 बार नाम आया उन लोगों का हटाया जाएगा, है ना? तो इस तरीके से आपका बदलाव होने की संभावनाएं है। तो आरक्षण को भी लेकर के बहुत सारे अभी मतलब कि दुविधाएं हैं, उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में रिसर्च कर लेता हूँ, क्या बातें सामने आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं पूरा क्लियरली मेंशन करूँगा, है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर